जनाब वसीम अख्तर साहब, आप यहाँ पार्लियामेंटेरियन भी रहे, मरकज़ में कौमी असम्बली में भी आप रहे, फिर आप मेयर भी रहे। बतौर मेयर अगर मैं आपसे पूछूं आपकी क्या रिकमेंडेशन है, आपने पूरा कराची, आप वैसे भी कराची को जानते हैं, हुकूमत सिंध को क्या करना चाहिए ताकि ये ख़तरा ना रहे? देखें, अभी नासिर भाई जो कह रहे थे आर्टिकल 140 की इम्प्लीमेंटेशन, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, ठीक है। अब उसकी इंटरप्रिटेशन जैसे भी होती रही है, या जो जो भी करता है वो अपनी मर्जी से कर लेता है, तो इसमें मेरे ख्याल में अगर ये इम्प्लीमेंट होता है नासिर भाई, तो सिर्फ कराची नहीं पूरे मुल्क में ये इम्प्लीमेंट होगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इन लेटर एंड स्पिरिट अगर होता है तो। और इसमें सारे मुशावरत करने के बाद भी फैसले हो सकते हैं कि हम इसको किसी ट्रैक पे ले आएं ताकि बल्दियाती निज़ाम मजबूत हो, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अब जैसे 18 साल आपकी गवर्नमेंट है, अब इतने हादसात लगातार हो रहे हैं कराची में, ठीक है। अब जैसे 200 से ज़्यादा लोग टैंकरों के नीचे आके अपनी जान खो बैठे, गटर के अंदर बच्चा गिर रहा है, तो ये सारी जो चीज़ें बन रही हैं, ये एक लावा सा पक रहा है। तो मेरे ख्याल में जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की बनती है, इसको सीरियस नोट पे लेके बैठें और जमातों को लेके बैठें, और इस तरह से मत सोचें कि एमक्यूएम का मेयर आ जाएगा, सिर्फ सबका मेयर आ सकता है। आज पीपल्स पार्टी का भी मेयर है ना, तो ये इख्तियारात नीचे जाने चाहिए। अब आपने जो सवाल किया वो ये है बेहतर कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का चौधरी इफ्तिखार साहब का ऑर्डर मौजूद है, जब तक मेयर के अंडर में ये सारे महकमे नहीं होंगे, इंक्लूडिंग कैंटोनमेंट्स, इंक्लूडिंग डीएचए, ये सारे महकमे, ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है, मैं नहीं बोल रहा, इफ्तिखार चौधरी साहब का है, कि जब तक ये सारे महकमे मेयर के अंडर में नहीं होंगे हालात ठीक नहीं हो सकते। मैं जब मेयर था तो स्टार गेट से लेके मेट्रोपोल तक 12 किलोमीटर है, अगर मेरा माली वहां ठीक कर रहा होता था कुछ, तो कैंटोनमेंट बोर्ड वाले उठा के ले जाते थे उसको। तो क्या करेंगे भाई आप, 12 से 20% तो मेयर के अंडर में है कराची, बाकी तो इधर उधर बिखरा हुआ है। जब तक ये सब एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं आएगा हालात ठीक नहीं होंगे। चलें, बहुत अच्छी बात आपने की। नासिर हुसैन शाह साहब, ये सानिया तो बहुत बड़ा है, गवर्नर साहब कह रहे हैं कि और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, आप भी जानते हैं इस चीज़ को, तो सिंध हुकूमत ऐसी क्या स्ट्रेटजी बना रही है जिसमें इंश्योर हो कि फिर किसी इमारत में आग नहीं लगे, फिर दर्जनों इंसान लुकमाए अजल ना बने? देखिए, एक तो जो मोहतरम इमरान साहब ने बात की, बहुत सारी जो इस तरह की गैर कानूनी तामीरात हैं, हजारों की तादाद में उन पर एक्शन लिया गया है, जिनका पूरा एक रैकेट हमारे पास मौजूद है। लेकिन मशरूम तौर पर बहुत सारी जगहों पे इस तरह की बन रही होंगी। तो जो भी उनकी निशानदेही करता है, जो अगर नीचे किसी की ब्लैक शीप्स होती हैं हर जगह पे, जी जी। अगर किसी की मिली भगत से कहीं इस तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन जब भी वो हाईलाइट होती हैं मीडिया पे, या एक हमने पूरा नंबर भी दिया हुआ है कि जहाँ भी इस तरह की इलीगल बन रही है कंस्ट्रक्शन, आप वहां पे इन्फॉर्म करें, तो वहां पे एक्शन हो रहा है। बहुत हजारों की तादाद में जो रिकॉर्ड मौजूद है, जिसका सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा बल्कि ये हकीकत है। वे फॉरवर्ड के लिए हमने अभी जितनी भी इस तरह की बिल्डिंग्स हैं बड़ी, बिजनेस कम्युनिटी से मिलके, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को, सबको उसमें साथ रख के कम अज कम शुरू में फायर अलार्म लगाने की है कि हर जगह पे इसको काबू किया जाए, और जितना भी हो सकता है इस तरह की चीजों को, इक्विपमेंट्स वहां पे रखे जाएं, ताकि खुदा न खास्ता इस तरह की कोई चीज होती है तो उस पर फौरी अमल हो। दूसरी बात यह है कि मैं गुल प्लाजा के वाक़े पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ जी प्लीज़। कि उसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर, जाहिर है किसी भी जान का मदावा नहीं होता, जी हाँ। ना ही नेवल बदल है जो जाने गई हैं, लेकिन एक थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए फैमिलीज को 1-1 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट की है। दूसरी बात यह है कि ये इतने बड़े हादसे के बाद बहुत सारे लोगों की सारी जमा पूंजी भी वहीं पे होती है, दुकान या जो शॉप्स थी, तो उनको 1-2 माह के खर्चे के लिए हर किसी को 5-5 लाख रुपए भी दिए जा रहे हैं कि वो 1-2 माह का अपना जो है खर्चा चला सकें। इनको दूसरी जगह पे मुतबादिल जब तक गुल प्लाजा दोबारा बने,
दुकानें अरेंज करके दी जा रही हैं और असेसमेंट किया जा रहा है जो इनका माली नुकसान हुआ है, वो भी बिजनेस कम्युनिटी के थ्रू चैम्बर ऑफ कॉमर्स या दीगर जो ट्रेडर एसोसिएशंस हैं उनके जो सदर साहिबान हैं या जो भी एसोसिएशंस हैं कि वो जाके इनका अंदाजा लगाएं और वो भी गवर्नमेंट जो है उनका उस बात का अजाला करेगी और फिर 1 करोड़ तक का लोन जो है वो अच्छा। भी हम के लिए अरेंज करके दे रहे हैं। उसकी जो कोलेट्रल है या उसका जो इंटरेस्ट है वो भी सिंध गवर्नमेंट भरेगी ताकि ये मजीद उसमें बेहतरी कर सकें। तो इसी तरह के और प्रोग्राम है, लेकिन बात फिर आ जाए वापस उस बात पे, इख्तियारात की जो बात है और इसमें अगर इस तरह की कोई चीजें हैं जिनको मजीद बाइख्तियार किया जाएगा। और मैं लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि पूरे मुल्क में ये एक हकीकत है कि खुदा ना खास्ता कहीं पे कोई इतने बड़े वॉल्यूम का कोई इशू होता है जिस तरह गुल प्लाजा में हुआ या और कहीं पे, तो कोई इस तरह का इदारा मैनेजमेंट नहीं है। यहाँ भी देखें जिस तरह आग लगी और वो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं और सारी चीजें भी आई हैं, जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है कि 10 से 15 मिनट में वहां पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी थी। फिर उन्होंने उसकी नौयत को देख के दीगर सपोर्ट मांगी, वो गाड़ियां भी वहां पे आई, नेवी से भी मदद ली गई, 1112 के जो गाड़ियां हैं या लोग हैं वो भी वहां पे पहुंचे। लेकिन नौयत इस तरह की थी कि ये सिलसिला हुआ और जिसकी तहकीकात भी हो रही है कि फौरी तौर पर पूरी बिल्डिंग में किस तरह ये सारी आग लगी और इतना नुकसान हुआ है, वो भी उसकी फाइंडिंग्स ये भी जो बड़ा है। अहम होगा, बड़ा अहम होगा जो आपने फरमाया कि फौरी तौर पर क्यों इतनी आग लगी और आग भड़की। गवर्नर साहब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ये भी कह रहे थे कि वो पुराना गंद साफ़ कर रहे हैं। अगर अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, कोई इक़दामात ले रहे हैं, तो आपकी क्या तजवीज़ होगी कि मुस्तक़बिल में ऐसे सानियात से बचा जाए? उन्होंने पहले तो गंद करना बंद कर देना चाहिए। गंद साफ वो बाद में करेंगे, मजीद गंद ना करें। उसके बाद फिर भी पुराना गंद है। और कौन सा पुराना गंद? 16 साल तो हो गए इनको बैठे हुए। कब साफ करेंगे पुराना गंद? और कहाँ से सफाई शुरू करें, हमें भी बताए ना। ये सारे इदारे जो है ना, मैं फिर घूम घूम के उधर ही आ जाता हूँ। SBCA में पोस्टिंग जो है ना, वो प्राइम पोस्टिंग समझी जाती है। अच्छा। वहां से जो निकलता है वो अरबपति बन के निकलता है। उसके बकायदा महीने के पैसे हैं कि जी ये पैसे उसको जाने, वो पैसे। इन्होंने सिस्टम्स के नाम रखे हुए हैं, ये भोला सिस्टम, फलाना सिस्टम, ये डंका सिस्टम। बकायदा जब आप गवर्नमेंट के इदारों में जाते हैं अपना काम कराने, जायज काम, तो वो बताते हैं कि जी आप गलत जगह आ गए, ये तो एक्चुअली सलीम सिस्टम है, आप सलीम साहब से मिलेंगे। वो ये सिस्टम के नाम बंदों पे रखे हुए हैं जो उन इदारों के पैसों के इंचार्ज होते हैं। तो ये तो पूरा माफिया स्टाइल में काम हो रहा है। इसमें कहाँ से गन साफ करना शुरू करेंगे, मुझे बताएं ना।